बिरयानी की खुशबू सबको खींच रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या राज छुपा है। रमजान का पाक महीना था। हर दिन की तरह इस घर में भी रोजा रखा जाता था, लेकिन आज का इफ्तार कुछ अलग था। बिरयानी की महक पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस बिरयानी से सबका पेट भरने वाला है वो एक कत्ल की दास्तान भी है। सास रजिया बेगम, उम्र 68 वर्ष, पूरे घर पर राज चलाने वाली सख्त मिजाज, 7 बेटों की माँ, 7 बहुओं की दुश्मन। हर रोज रजिया बेगम बहुओं को ताने देती, मारती, घर के कामों में जुल्म करती। न इज्जत न सुकून, एक बहू भी उसकी मार से बची नहीं थी। कोई अपने मायके रोती जाती तो कोई रात भर चुपचाप आंसू बहाती। अब मिलाते हैं 7 बहुओं से एक अनोखा रिश्ता, एक ही दर्द। शबीना सबसे बड़ी बहू, समझदार। दूसरी बहू है नाहिद, पढ़ी लिखी, दिमाग से तेज। तीसरी है फरीदा, सीधी सादी लेकिन सहनशीलता की हद पार। चौथी बहू रुबीना, गुस्सैल लेकिन डरपोक। 5वीं बहू है आयशा, मायूस, कमजोर। और छठी बहू है तसब्बुर, शांत पर अंदर से आग। और 7वीं बहू है जोहरा, सबसे छोटी पर चालाक। प्लानिंग की शुरुआत। इफ्तार से 2 दिन पहले रजिया बेगम ने सबके सामने आयशा को बुरी तरह से पीटा, सिर्फ इसलिए कि वो बिरयानी में नमक ज्यादा डाल दी थी। सब बहुएं इकट्ठा हुई उस रात। आंसुओं के बीच एक खामोश फैसला हुआ, अब बहुत हो गया। अब वो इफ्तार के काबिल नहीं, बल्कि इफ्तार उसी से होगा। कत्ल की रात। इफ्तार से 1 दिन पहले रात के 3 बजे थे। सबने तय किया, रजिया बेगम के रोजाना पीने वाले दूध में तेज जहर मिलाया गया। सबने मिलकर पक्का किया कि वो नींद में ही दुनिया छोड़ दे। सुबह जब सबने दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो एक बहू रोती हुई आवाज में सबको बताई, अम्मी जान इस दुनिया में नहीं रही। मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन्होंने रो रो कर ये बात छिपा दी कि दिल का दौरा पड़ा था। इफ्तार का दिन, बिरयानी तैयार। सभी बहुएं मिलकर एक ही बर्तन में बिरयानी बनाती हैं। कच्चा मांस कहाँ से आया था, किसी ने नहीं पूछा। बिरयानी को मसाले से इतना लजीज बनाया गया कि कलेजे की पहचान तक मिट गई। ये बिरयानी कहाँ से आई थी बहनों? अम्मी जान की आखिरी निशानी है, उन्हीं के हाथ का मसाला और उन्हीं का गोश्त। 20 लोगों ने वो बिरयानी खाई। सब तारीफ कर रहे थे, वह ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। लेकिन सिर्फ वो 7 औरतें जानती थी कि उस बिरयानी की कीमत क्या थी। मगर मामला खुल ही गया। 2 दिन बाद एक कुत्ता मोहल्ले की नाली में एक इंसानी अंगुली लेकर घूमता पाया। पुलिस आई, तहकीकात हुई। रजिया बेगम की लाश नहीं मिली थी और सबने यही सोचा था कि कब्र में है। जब बिरयानी के बचे हिस्से की जांच हुई तो डीएनए मैच हो गया। 7 बहुएं गिरफ्तार हो गई, लेकिन एक ने कहा, हमें सजा मंजूर है, लेकिन हमें पहली बार चैन की सांस ली थी। इफ्तार की दुआ में पहली बार दिल से आमीन निकली थी। पर सवाल बाकी है, क्या कोई और रास्ता था 7 से छुटकारा पाने का? क्या कानून से पहले इंसाफ लेना सही था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा क्या लगा। और शेयर करें उन लोगों के साथ जो सस्पेंस स्टोरी के दीवाने हैं। अगर चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूं। अब बहुओं की जेल के अंदर कैसी जिंदगी है।